हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस कोर्स पर। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो उनको कमेंट कर देना, आप तक सॉल्यूशन मैं पहुंचा दूंगा। उसके बाद में आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। 6.1 और 6 पॉइंट पहले जरूर देख लेना, उसके बाद में 6.3 में एंटर करना, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, चलो है। हाँ भाई, ये मान लो किसी के सामने डायरेक्ट ये वीडियो आ जाए सामने, तो पहले वो देखो, और वो कहाँ पर मिलेगा? प्ले लिस्ट पर। प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, वहां पर चेक करो, जो भी आपको चाहिए आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो क्या है, समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। जानते हो समांतर चतुर्भुज? चलो मैं बना देता हूँ समांतर चतुर्भुज। ये है कोई समांतर चतुर्भुज। चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। हाँ है? देखो ये कोई समांतर चतुर्भुज है और नाम है इसका, मतलब क्या नाम है? एबीसीडी। ए बी सी और डी। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। इसमें एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को बढ़ाओ। यही है एडी, इसको आगे बढ़ाओ। बढ़ा दिया अपन ने। पर स्थित बिंदु ई, यहाँ पर कोई बिंदु है ई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ो, एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को, बीई, अब देखो बीई को मिलाओ। बीई को, बीई बोल रहा ना, तो बीई को मिला दो। मिला दिया अपन ने। बीई भुजा सीडी को, ये रही सीडी, दिख रही है सीडी। सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब यहाँ पर कौन सा है बिंदु? एफ है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई समरूप है सी एफ बी। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लो दिया है। बताओ क्या दिया है आपको? एबीसीडी समांतर चतुर्भुज दिया है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद में बताओ सिद्ध क्या करना आपको? सिद्ध करना है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना आपको। सिद्ध बताओ क्या करना आपको? त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। जो अपने पिछले 4 5 3 दो जो भी क्वेश्चन, उनमें भी ऐसे लिखना आपको। सबसे पहले दिया है, सिद्ध करना। अब आओ पढ़ते में, मैंने वो नहीं लिखा है लेकिन आप लिख लेना। उपपत्ति में आओ। देखो मेरे को एक चीज बताओ आप, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बताओ। बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में, आयत में, वर्ग में, समचतुर्भुज में, इनमें आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो समांतर चतुर्भुज है तो बताओ ये काम होगा कि नहीं? कोण ए बराबर तो कोण सी होगा, एकांतर नहीं सम्मुख। बी बराबर डी होगा, कोण बी बराबर कौन सा होगा? कोण डी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। दोनों त्रिभुज उठाओ। कौन कौन सा त्रिभुज लेना आपको? ए बी ई और सी एफ बी। त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में कहां पर है? ए बी ई ढूंढो। ए बी ई दिख गया। सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी, इन दोनों का आपको समरूप से दिखाना। तो दो कोण बराबर कर देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये कोण और ये तो बराबर है। ए बी ई में तो ए है, सी एफ बी में ये सी है, दोनों कोण बराबर हो गए। एक कोण तो बराबर हो गया। ये कोण, कोण बराबर कोण सी देना सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। सही है। चलो दूसरी चीज, मेरे को एक चीज बताओ। ए बी ई, ये ई कोण और ये बी कोण, ये आपस में बराबर होंगे? बताओ बराबर क्यों होंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। एकांतर कोण, एकांतर कोण जेड बनता है ना, जेड, वहां पर कौन सा कोण बनता है? एकांतर। तो देखो ए बी ई में तो ये ई और सी एफ बी में ये बी, दोनों बराबर होंगे। एकांतर कोण लिख दो। कोण बी बराबर, सॉरी, कोण ई बराबर, कोण ऐसे, चलो आप ऐसे नाम लिख दो, ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर
कोण सी बी एफ एफ और कारण लिख दो एकांतर कोण। बस ए नियम से होगा समरूप। तो ए नियम से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। ये आप पाठ होगा। ठीक है, उतारो इसको। देखो अपन के पास एक समांतर चतुर्भुज था। ठीक है, अच्छा समांतर चतुर्भुज के सबसे पहले तो समकोण बराबर होते हैं, बराबर होंगे, अपन ने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में अपन को त्रिभुज लेना था ए बी ई और सी एफ बी। ये दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना था, इनके दो कोण बराबर करने थे। तो देखो इसमें तो ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, ये तो बराबर हो गया। ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, एकांतर कोण। तो ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। हाँ, आकृति 6.39। तो सबसे पहले आकृति बनाते हैं अपन। आपको आकृति ये भी आप बिल्कुल आसान है, कर सकते हो आप खुद ही। आप देखें एक बार खुद ट्राई करते रहो, इसको देखें बन जाएगा। कोई भी दो कोण बराबर करने अपन को। हाँ करो, देखें एक बार। यहाँ पर है ए और यहाँ पर है ई। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट देखो, सबसे पहले लिख दो दिया है। दिया है, बताओ क्या दिया है आपको। ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी व ए एम पी समकोण त्रिभुज ये दे रखा है, समकोण त्रिभुज है। उसके बाद में लिखो आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, बताओ क्या सिद्ध करना आपको। फर्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। और अब आओ पत्ते में। हाँ जी, तो देखो ए बी सी कहाँ पर है, तो यही लेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में। देखो क्या क्या है, अभी तक जो क्वेश्चन में दे रखा था वो मैंने लिख दिया। ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी और ए एम यहाँ पर है। हाँ ए एम पी, नाम से भी पता चल रहा है दोनों में ए तो है। तो कोण ए बराबर तो कोण ए घनिष्ठ। और आप डायग्राम से भी देख सकते हो ए एम पी और ए बी सी में। ठीक है, दूसरा कोण देखो, इसमें तो बी और इसमें एम 90 डिग्री का है। तो ए बी सी बराबर सी एम सॉरी कौन सा त्रिभुज लेना आपको, ए एम पी। तो ए एम पी, ठीक है, तो लिख दो इसमें तो त्रिभुज सॉरी कोण ए बी सी बराबर ए एम पी, दोनों 90 डिग्री के है ना। ए एम पी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री। तो ए नियम से बस त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। हो गया, बता दो भाई। एक तो वो घनिष्ठ आ गया, दोनों में 90-90 का था। बता अरे आसान है, इसका बस क्या पता क्यों बना रखा है इसको हार्ड। देखो इसका सेकंड है ना, वो देखो क्या है, इनको समरूप सिद्ध कर दिया ना। जैसे मान लो दो त्रिभुज है, मैं यहाँ पे लिख दो दो त्रिभुज, एक तो है त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज में लिख दो पी क्यू आर। अब दोनों समरूप हैं, इधर देखो दोनों समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बस सेकंड वाले में वही है। तो सेकंड वाले में आपको क्या करना है, ऐसे पूरा सेम का सेम करना है, ऐसे जैसे
और हाँ, और वापस देखो यहाँ तक ऐसा कैसा लिखना है, बिल्कुल डिटो लिखना है, सेम का सेम। और इसके आगे बताऊं क्या लिखना है, बस इनके संगत भुजाओं का अनुपात ले लो। संगत भुजाओं का अनुपात क्या ले रखा है आपको, सी ए। सी ए के साथ आ जाएगा पी ए, तो सी ए बटा में पी ए बराबर आपको दे रखा है बी सी। बी सी के साथ में आ जाएगा एम पी, बी सी बटे में एम पी। सेम का सेम करना है, ऐसे मान लो ये सेकेंड ही है। हाँ भाई, समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के बाद में संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, तो संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। बस यहाँ पे ऐसे लिख देना बाई सी पी सी टी सी। पीसीटी का नाम सुना है, क्या होता है, सुना चाहिए। इसका मतलब ये होता है भाई दोनों त्रिभुज समरूप है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लेना। सेम का सेम यही करना है, समरूप सिद्ध करने के बाद में संगत भुजाओं का अनुपात अपने बराबर कर दिया। ठीक है, हो गया। नहीं नहीं नहीं, यही है। उतारो इसका और फिर 10वां करते हैं। हाँ, अगर मान लो, मेरी बात सुनो, अगर मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं देता, ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देता, तो अभी अपन ये काम करते पूरा, उसी के बाद में संगत भुजाओं का अनुपात लेते भाई। पहले समरूप सिद्ध करते, समरूप सिद्ध करने के लिए यही दो कोण बराबर करने थे, बराबर करने के बाद में संगत भुजाओं का अनुपात लेना है। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन करें। देखो 10वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। हाँ, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच को क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। अब देखो कुछ ही समझ में बनाया सुना है ना, तो एक बार मैं जब भी तो बोलता हूँ भाई, सबसे पहले आप डायग्राम, हाँ सबसे पहले डायग्राम बनाओ। तो दो भी त्रिभुज दे रखे हैं, उनका नाम लिखो डायग्राम। एक तो त्रिभुज है एबीसी, बना दो एबीसी, ए बी सी, और दूसरा है एफ ई जी। दूसरा त्रिभुज है मेरे पास एफ ई और जी। ठीक है, चलो अब पढ़ो आगे। अब शुरू से देखो, सी डी और जी एच, सी डी और जी एच, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, मतलब इस कोण की बात हो रही है। और ई जी एफ, या सॉरी क्या नाम है, ई जी एफ, नाम उल्टा सुल्टा हो गया क्या, ई जी एफ, ई जी एफ त्रिभुज उल्टा बन गया। एक बार देखो, दोबारा बनाता हूँ मैं। दो त्रिभुज अपन के पास, सबसे पहले उनका डायग्राम बनाओ। एक त्रिभुज तो है, जो भी आपको कोण दे रखा ना, एक तो है एबीसी, ए बी सी, और दूसरा कोण क्या है आपके पास, दूसरा कोण है ई जी एफ। नहीं, आगे त्रिभुज देखो, त्रिभुज त्रिभुज एफ ई और जी, ऐसे दो त्रिभुज आपके पास। जैसे देखो अपन ने एबीसी लिखा है ना, इधर से आया ना, तो इसमें भी इधर से आओ एफ ई जी। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है वैसे, तो डायग्राम तो बन गया। अब देखो पढ़ो एक बार शुरू से, सी डी और जी एच। सी से तो निकल रहा है डी और जी से निकल रहा है एच, दो लाइन खींच दो। कोणों के समद्विभाजक है, आपको देख रहा है सी और डी और जी और एच। सही है, यहाँ तक शुरू से पढ़ो। अब सी डी और जी एच कोण ए सी बी, ए सी बी, इसकी बात हो रही है इस कोण की। और ई जी एफ, ई जी एफ, इस कोण की बात हो रही है। ठीक है, पढ़ो आगे। ऐसे समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब है ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में इसमें
बांट दिया, लिख मत एक बार। आगे देखो क्या है। हाँ, बिंदु डी और एच क्रमश ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। सही है। हाँ भाई, ये तो ए बी पर स्थित है और ये एफ ई पर स्थित है, ऐसे बोल रहा है। आगे पढ़ो। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, दोनों बड़े वाले त्रिभुज आपको समरूप भी दे रखा है। अच्छा, सबसे पहले लिखो दिया है, बताओ क्या दिया है। दो त्रिभुज समरूप दिया है आपको। त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी। बताओ दिया है नहीं दिया आपको। देखो क्वेश्चन में दे रखा है, लास्ट लास्ट लाइन देखो आप, ए बी सी और ई सॉरी एफ ई जी समरूप है। अगर समरूप है तो मेरे को बताओ इनके संगत कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो ए बराबर तो कोण एफ हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण जी। होगा कि नहीं होगा भाई? समरूप जाएगा, इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। आगे देखो, फर्स्ट देखो आपको क्या सिद्ध करना है। फर्स्ट है सी डी बटे में जी एच सिद्ध करना है। सी डी बटे में जी एच बराबर ए सी बटे में एफ जी, ए सी बटे में एफ। अब ये देखो किस किस का अनुपात है, सी डी और जी एच। ये रहा सी डी और ये रहा जी एच बराबर ए सी बटा में एफ जी। मतलब इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात हो रही है। दिख गए आपको? दोनों दिख गए। ठीक है, तो उत्पत्ति में आओ। त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में दोनों को समरूप सिद्ध करें। मेरे को एक चीज बताओ, कोण ए बराबर तो कोण एफ होगा, क्योंकि यहां से देख लो ए बराबर तो कोण एफ है, समरूपता इसलिए। तो ये तो लिख दो, कोण ए बराबर कोण एफ। दूसरी मेरे को एक चीज बताओ, ये कोण भी बराबर था। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, सी बराबर जी था, सी बराबर जी था, तो इनके आधे आधे भी तो बराबर होंगे। जैसे मान लो भाई दो लड़के हैं और उनके पास 10-10 रुपए है। ठीक है, इनके आधे आधे कर दो, 5-5, तो आधे आधे भी तो बराबर ही हुई है। तो ऐसे ही ये है भाई, ये कोण पूरा सी और पूरा जी आपस में बराबर था, है ना। तो अब मेरे को बताओ, इनके मैं आधे आधे ले रहा हूँ भाई, समद्विभाजक कर दिया था, किया था ना समद्विभाजक। इनको नाम दे दो एक बार, इसको नाम दे दो 1 2 3 और 4। तो मेरे को बताओ कोण 2 बराबर कोण 4 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि समद्विभाजक है, तो लिख दो भाई कोण 2 बराबर कोण 4 और कारण लिख देना समद्विभाजक कोण। तो ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ए नियम से त्रिभुज ए सी डी एफ जी एच, ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ जी एच के। अब संगत भुजाओं का अनुपात लेना है। सी डी के साथ तो कौन सी आ जाएगी? जी एच बराबर ए सी है, तो ए सी के साथ आ जाएगा एफ जी बाई सी पी सी पी। या 5 करो। ठीक है, एक बार उतारो फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में देखना आराम से, ऐसे बोला कि एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है एफ ई जी, जिसमें सी से तो निकल रहा है डी और जी से निकल रहा है एच, इनको मिला दिया। और एक चीज और बोला भाई, समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब है भाई इस कोण के भी 2 भाग बराबर कर रहा है और इस कोण के भी 2 बराबर भाग है। ठीक है, अब एक चीज और दिया था आपको, ऐसे बोला कि ये बड़े वाला त्रिभुज है ना ए बी सी, वो किसके समरूप है? एफ ई जी के समरूप है। अगर मेरे को बताओ समरूप है तो फिर संगत कोण बराबर करेंगे अपन ने, बस यही लिखा है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो सिद्ध करना था वो, तो ये मैंने पता किया भाई ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो सी डी और जी एच, सी डी ये रहा, जी एच हो रहा, और ए सी और एफ जी, ए सी और एफ जी। तो एक तो त्रिभुज होना मेरे को ए सी डी और एक लिया मैंने एफ जी एच, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो ए बराबर तो एफ पहले ही था और ये समद्विभाजक कोण बराबर होंगे। बच्चों मेरी बात सुनो, सी और जी बराबर है, बराबर ना सी और जी, तो इनके आधे आधे तो बराबर ही होंगे। तो इसको मैंने नाम दे दिया 2
इसको दे दिया था 4, तो कोण 2 बराबर 4। तो ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप होने के बाद में बस संगत भुजाओं का अनुपात लिया है। ठीक है, देखिए सेकंड आप खुद करो एक बार, हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज लेना है? त्रिभुज ही समरूप सिद्ध करवा रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज है? तो देखो एक बार कहाँ बन रहे हैं, कौन सा त्रिभुज है? एक तो डीसीबी, डीसीबी ये त्रिभुज लेना आपको, और एच जी ई, एच जी ई दोनों को समरूप सिद्ध कर दो। करो देखिए फटाफट। था एक त्रिभुज, तो कौन सा था आपके पास? डीसीबी, डीसीबी और एच जी ई, एच जी ई। तो देखो बी बराबर तो ई होगा ही समरूप की वजह से, और कोण 1 बराबर कोण 3 है, संधिभाजक हो गया। तीसरा देखो इसका क्या है? डीसीए, डीसीए और बस। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना वही थर्ड पार्ट है, देख लो। उसमें भी वही त्रिभुज ले रहे थे, इसमें भी यही त्रिभुज ले रहे हैं, बस इसमें ये काम अपन एक्स्ट्रा किया है, बस ये। और सेम का सेम है दोनों, देख लो देख लो। वही डीसीए अपन इधर से लिया था, कोई बात नहीं। इसमें इधर से ले रहा है, अपन इधर से लिया था, कोई बात नहीं। तो वही ए बराबर एफ और 3 बराबर 4 दोनों त्रिभुज समरूप हो। कर दो, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दो। 10वां कर दो पूरा कंप्लीट, 10वां कंप्लीट कर दो। देख एक बार कौन सा त्रिभुज आ गए फट क्वेश्चन में। आओ तुम, हो गया। ज्यादा बड़ी प्रश्न वाली 5वीं और 6वीं थी, एक 8वीं में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी और में तो नहीं लगेगा। ओके क्या हुआ? बताना है, बताना है। दूसरा और तीसरा हो गया। फिर 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां देखो। ग्यारहवां क्वेश्चन देखो क्या है। आकृति 6.40। सबसे पहले तो आकृति बनाओ। सबसे पहले आकृति बनाओ। ये 90 डिग्री यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ा रखा है इसको, और इसको मिला रखा है यहाँ पे ए
एफ सी डी और बी और ई, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। हाँ अब देखो पढ़ो, देखो एक बार, भुजा सॉरी ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है। मेरे को एक बताओ, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अगर मान लो ये दोनों कोण बराबर हैं, एक मिनट, ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर। तो अगर मान लो भुजा बराबर है तो सामने वाले कोण बराबर होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखो आपको ए से दे रखा है भाई, ए बी बराबर है ना, वो ए सी दे रखा है, दे रखा है, तो कोण बी और कोण सी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे भाई, आपको ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ठीक है। आगे पढ़ो, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित है, ये सी बी को आगे बढ़ा रहे हैं, स्थित ए बिंदु है, ये बिंदु है। आगे पढ़ो, यदि एडी लंब है बीसी पर, ये एडी है ना, एडी ये लंब भी तो है 90 डिग्री का है, बीसी पर लंब है, और एफ ही लंब है एसी पर, ये एफ है ना वो एसी पर लंब है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, आपको दोनों त्रिभुज ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो लिख दो दिया है, दिया है, बताओ क्या दिया है, ए बी बराबर बी सी, तो कोण बी बराबर कोण सी होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ ए सी, ए बी और ए सी में तो कोण बी बराबर कोण सी होगा। अब लिखो सिद्ध करना है, बताओ क्या सिद्ध करना है आपको, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। अब आओ पत्ती में, तो ये दोनों त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में। अब करो काम स्टार्ट, यहाँ तक तो जो आपको बुक में दे रखा है वो लिखना है। देखो कहाँ पर है ए बी डी, ए बी डी दिख गया, और सी ई सी एफ, ई सी एफ, मेरे को बताओ इस ए बी डी में तो बी आ रहा है और ई सी एफ में सी आ रहा है और दोनों बराबर भी है, तो लिख दो कोण बी बराबर कोण सी, इसको नाम दे दो समीकरण से, समीकरण 1 से एक कोण तो बराबर हो गया। दूसरा देखो इसमें तो डी और इसमें ई सॉरी एफ है, 90 डिग्री है, तो कोण डी बराबर कोण एफ 90 डिग्री, तो ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए सी एफ, हो गया, ठीक है, उतारो इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 12 से आगे जो भी कंप्लीट है वो कर लेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।